पवित्र दिन प्रारंभ होने वाले हैं। ये नवरात्र के जो दिन होते हैं ये इस प्रकार की साधना के होते हैं कि यदि आपके ऊपर माँ की कृपा हो गई, यदि उन्होंने आपकी पूजा साधना स्वीकार कर ली तो जीवन के बहुत सारे दुख कष्ट सब दूर होते हैं। परंतु हम क्या नवरात्र वैसे मनाते हैं जैसी माँ हमसे चाहती हैं? दरअसल नवरात्र को हम में से अधिकतर लोग पूरी तरह मना नहीं पाते। कुछ लोग नौकरी की वजह से, व्यापार की वजह से, कुछ लोगों को बहुत सारी यात्राएं करनी होती हैं इस वजह से, लेकिन बहुत सारे लोगों को सही जानकारी नहीं होती है। इसलिए नवरात्र में माँ के अनुष्ठान का सही रूप से हम पालन कर नहीं पाते हैं, इसलिए फलों में कमी होती ही है। मैं आज आपको ये बताता हूँ कि नवरात्र का ये उत्सव हम कैसे मनाएंगे, भक्ति का, साधना का ये उत्सव हम कैसे मनाएंगे। उन सभी बातों को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। नवरात्र इसलिए आते हैं कि तन और मन, साथ ही साथ चरित्र, ये सब शुद्ध होने लगे। इस वक्त हम ऋतु संधि पर खड़े हुए होते हैं, गर्मियां आ रही होती हैं, शरीर का पित्त उबलना शुरू हो जाता है, शरीर का कफ बहुत शांत होना शुरू हो जाता है, किसी किसी का कफ कुपित भी हो जाता है। ऐसे समय में नवरात्र आते हैं जब कुछ विशिष्ट सब्जियां हमें खानी होती हैं, जब फलों में रस आना शुरू हो जाता है, जब गेहूं हमें मिलना प्राप्त हो जाता है। अब हमारा खान पान बदलेगा, हमारी सब्जियां बदलेंगी, हमारे दिन रात बदलेंगे, क्योंकि यही वो दिन है। अब दिन बड़े होना शुरू हो जाएंगे। इस दिन के आगे से रात्रि छोटी होनी शुरू हो जाएगी। करना क्या होता है? सबसे पहले तो अपने घर को तैयार करते हैं, क्योंकि माँ का आगमन होने वाला है। कैसे तैयार करते हैं? बंधनवार लगाते हैं दरवाजे पर। यद्यपि माँ तो कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन हम एक सुख की प्राप्ति करते हैं, उस सुख को जीते हैं, उसकी कल्पना करते हैं और हम अपने दरवाजे को सजाते हैं। आम के पत्तों की बंधनवार लगाते हैं। गृहस्थ मिलकर ये बंधनवार लगाएं, माँ का स्वागत करें। उसके बाद हम क्या करते हैं? रंगोली सजाते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में रंगोली का बड़ा महत्व है। आपने देखा ही होगा, हर पर्व पे रंगोली सजाई जाती है। और रंगोली तो इतनी महत्वपूर्ण होती है कि रंगोली सजाने वाले लोग पूरे देश में बड़े विशेष माने जाते हैं और ये एक अच्छा प्रोफेशन भी धीरे धीरे बनता चला जा रहा है। रंगोली सजाई जाती है। उसके बाद यज्ञ की वेदी तैयार की जाती है। हमेशा याद रखिए, नवरात्र में 3 चीज़ें अवश्य करनी है आपको जप और पाठ करना है, आपको यज्ञ करना है और नियमित रूप से ध्यान करना है। यदि इनमें से कोई भी चीज़ कमी रह जाती है तो समस्या हो जाती है। और चौथी चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ वो क्या है? उपवास। उपवास तो आपको नियमित रूप से रखना ही होगा। तो आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि माँ की पूजा हम कैसे करेंगे, मंत्र कौन सा होगा, यज्ञ कब करेंगे, यज्ञ कैसे करेंगे, उपवास में हमें क्या खाना है और किस चीज़ से हमें रखना है बहुत सख्त परहेज। तब जाके एक अनुष्ठान पूरा होता है, तब बिगड़े हुए कार्य बनते हैं। दरअसल हमारी साधना में कमियां त्रुटियां बहुत हो जाती हैं, जानकर भी होती हैं, अनजाने में भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें साधना का पूरा फल मिल नहीं पाता। अब मिलेगा। अब मेरे साथ मेहनत करना थोड़ी सी। फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल। मेष राशि, दिन थोड़ा संभल के चलने वाला। यद्यपि भाग्य पक्ष बिल्कुल खराब नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप बहुत मेहनत करेंगे, सही तरीके से चलेंगे, तभी जाकर ये भाग्य पक्ष आपकी मदद कर पाएगा, अन्यथा आपको नुकसान होने की संभावनाएं हैं। सावधानी, इस दिन मन बहुत चंचल है, बिखरा हुआ है, विचार एकाग्र नहीं है, इस वजह से आप गलत निर्णय ले सकते हैं। इस बात के लिए बहुत सावधान रहिएगा, खासतौर से रिश्तों में। उपाय क्या करना है? बहुत साधारण सा उपाय है। 5 फल जिनमें रस हो उनका दान कर दीजिएगा। अब ये नहीं कि आप अमरूद और केले का दान कर रहे हैं, 5 फल जिनमें रस हो उनका दान करिएगा। वृषभ राशि, आपके लिए तो दिन बहुत अच्छा है। आप पूजा भक्ति प्रारंभ करेंगे, अचानक कुछ यात्राएं भी हो सकती हैं, कुछ अच्छे लोगों से आपका मेलजोल भी हो सकता है, कुछ चिंताएं भी कम होंगी। इस दिन बहुत खुश रहेंगे। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन अपने घर परिवार के बच्चों का बहुत ध्यान रखिएगा। एक महत्वपूर्ण उपाय आपको बताता हूँ, इस दिन यदि हो सके तो गोले का, नारियल का दान जरूर कर दीजिएगा या लोगों को नारियल खिलाइएगा, तो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, संभल के चलिएगा। जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से आपको नुकसान हो सकता है। कुछ मित्र आपके विरुद्ध खड़े हो सकते हैं और घर में बेटी, बहन या बुआ जी के स्वास्थ्य का भी आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की आवश्यकता है। अपनी आंखों का भी ध्यान रखिएगा। एक सावधानी,
इस दिन धन निवेश से संबंधित कोई बड़ा कार्य करना ठीक नहीं रहेगा, या कहीं स्वयं ड्राइव करके लंबी यात्रा पर जाना भी ठीक नहीं रहेगा। उपाय, ये दिन बेहतर हो उसके लिए आप ओम बुम बुद्धाय नमः 108 बार इसका जप कीजिए। 5 मिनट लगेंगे, बस इसका जप करिए, फिर अपने काम पे जुट जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है, बड़ा उत्साह रहेगा, कुछ नई चीज़ों का निर्णय लीजिए, कुछ नया करने की ठान लीजिए। प्रभु ने चाहा तो साल भर में आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये दिन उस लिहाज से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक सावधानी, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान रहना है, अपनी भाषा को लेकर बहुत सावधान रहना है, क्योंकि कहीं मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए जिसकी वजह से आपको लंबे समय तक नुकसान हो। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए लोगों को जल पिलाइए, तो सब ठीक करेंगे।